हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वनडे एग्जाम शूटर यूट्यूब चैनल पर। आज डे टू डे करंट अफेयर्स में हम 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अप्रैल 2020 में किस राज्य ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जुड़े पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। कौन सा राज्य प्रत्येक विभाग के मुख्यालय में कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करेगा? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो है 820 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर 403 + 1, जो एक है वो एंग्लो इंडियन होता है। विधान परिषद में सीटें हैं 100, राज्यसभा सीटें हैं 31, लोकसभा सीटें हैं 80। इसी के साथ बात करें यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर में है, और एक बांध है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, वो है रिहंद नदी पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सेफ प्लस योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सिडबी से। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में और इसका मुख्यालय है लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिस ने किस राज्य में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर नज़र रखने के लिए एक मोबाइल ऐप रक्षा सर्व बनाया है? रक्षा सर्व मोबाइल ऐप बनाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके। जो गठन हुआ था इसका 1 नवंबर 2000 को हुआ था। विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे 90 हैं, राज्यसभा सीटें 5, लोकसभा सीटें 11। राजकीय पशु की बात करें तो यहाँ पे जंगली पानी भैंस, और राजकीय पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी उद्यान, गुरघासी दास उद्यान, बांध यहाँ पे दुधवा बांध जो महानदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने नोवल कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 5T योजना की घोषणा की है? 5T योजना ये किया है अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री। 5T योजना है का 5T योजना में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए FIR की होम डिलीवरी शुरू की है? तो FIR की होम डिलीवरी शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं। नागपुर की सीमा, इसी का है, नागपुर की सीमा से सटे सिवनी जिले में 6 अप्रैल 2020 को यह पहल शुरू की गई थी। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उसकी जो FIR होगी उसकी होम डिलीवरी कराई जाएगी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोरोना वायरस प्रसार से निपटने के लिए राज्य ने तत्काल प्रभाव से आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम एस्मा लागू किया है। किसने लागू किया है? मध्य प्रदेश सरकार। एस्मा होता क्या है? एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1968 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड केयर नामक ऐप किस राज्य में विकसित किया गया है? तो कोविड केयर नामक जो ऐप है वो विकसित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं BD मिश्रा, राजधानी यहाँ की ईटानगर है। विधानसभा सीटें 60 हैं, राज्यसभा सीटें 1 है, लोकसभा सीटें 2 हैं। राजकीय पशु यहाँ का गाल है, राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। उद्यान की बात करें तो यहाँ पे मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बांध की बात करें तो दिबांग बांध दिबांग नदी पर है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि विजिटर क्रिकेटर्स एल्मैक ने 2020 संस्करण में विश्व के लीडिंग क्रिकेट के रूप में किसे नामित किया है? बेन स्टोक को। स्टोक्स भारत के विराट कोहली का स्थान लेंगे और जिन्हें विजडन द्वारा लगातार 3 वर्ष तक यह सम्मान दिया गया है। इससे पहले लगातार 3 बार यह सम्मान विराट कोहली को मिला है। अब विराट कोहली की जगह स्टोक्स स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में कोरोना वायरस रोगियों के साथ काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों के वेतन को दोगुना कर दिया गया है? तो दोगुना किस राज्य में किया गया है? हरियाणा में किया गया। अब हरियाणा की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण। विधानसभा सीटों की बात करें तो 90, राज्यसभा सीटें 5, लोकसभा सीटें 10 और गठन जो इसका हुआ था हरियाणा का वो 1 नवंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल 2020 में किस केंद्र ने किस राज्य में परीक्षण के आधार पर आरोग्य सेतु IVRS सुविधा शुरू की है? तो IVRS सुविधा शुरू की है तमिलनाडु ने। होता क्या है कि जैसे आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप स्मार्टफोन में कार्य करता है, वैसे ही IVRS सुविधा फीचर फ़ोन में कार्य करती है। फीचर फ़ोन का मतलब है जो विदाउट टच वाले फ़ोन होते हैं। इसका विकास IIT मद्रास द्वारा किया गया है और IVRS का फुल फॉर्म होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम। यह एक तरह की प्रणाली है जो वॉइस पर प्रतिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन देखें तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रणाली के संस्थापक और पिता डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन थे और इस वर्ष की थीम थी शिक्षा और नैदानिक अभ्यास के साथ अनुसंधान को जोड़ना, वैज्ञानिक सहयोग को आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की घोषणा कहाँ की गई है? दिल्ली सरकार में। ऑपरेशन शील्ड होगा क्या कि ऑपरेशन के पहले चरण में सरकार सकारात्मक मामलों में भौगोलिक अंकन के बाद तुरंत उसके आसपास के क्षेत्रों को सील कर देगी। जहाँ भी कोई पॉजिटिव पाया जाएगा उसका निरीक्षण किया जाएगा, उस एरिया को सील कर दिया जाएगा। इसी को ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1 सप्ताह तक चलने वाले भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है रमेश पोखरियाल निशंक ने। यह हैं कौन? यह मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अगला देखते हैं कि किस IIT ने बहुत कम लागत वाले निजी सुरक्षा उपकरण PPE विकसित किए हैं जो 100 रुपये से कम में उत्पादित किए जा सकते हैं? तो यह काम किया है IIT कानपुर ने। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। होता क्या है कि यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के उचित स्वास्थ्य और मातृत्व सुविधा के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है? इसका यह कारण है कि इस दिन कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द वाइजेनार्ड सीरीज 1 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कोबे ब्रायंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस देश को 5022 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप भेज दी है? तो इसको किसको भेजी है? अफ़गानिस्तान को भेजी है। अफ़गानिस्तान की बात करें तो यहाँ की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफ़गानी है, राष्ट्रपति यहाँ के हैं अशरफ गनी अहमद जई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ई-लर्निंग पोर्टल कोविड-19 महामारी के दौरान घर से पढ़ाई के लिए UPSC उम्मीदवारों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है? तो वह है UPSC गाइड। अगला क्वेश्चन 2021 की विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित होने वाली है? तो यह आयोजित होने वाली थी ओरेगन में। चैंपियनशिप मूल रूप से यूजीन ओरेगन में 6 अगस्त से 15 अगस्त 2021 में आयोजित होने वाली थी। पेटीएम के MD और CEO प्रवीण जाधव ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट सनराइज मिशन का चयन किया है? नासा ने किया है। यह मिशन इस मिशन में होगा, इस मिशन में यह अध्ययन किया जा सकेगा कि सूर्य पर कैसे विशालकाय सौर कण तूफान उत्पन्न होते हैं। यह मिशन वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि सौर मंडल कैसे काम करता है, भविष्य के अंतरिक्ष
यात्रियों को या चंद्रमा व मंगल पर जाने के दौरान सौर तूफानों से बचने में मदद करेगा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और स्थापना उसकी हुई थी 29 जुलाई 1958 को वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? आरोग्य सेतु। और यह ऐप स्मार्टफोन लोकेशन डेटा और ब्लूटूथ का उपयोग करके यह जांच करेगा कि आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास हैं या नहीं, और यह भी सुझाव देता है कि आपको कोरोना वायरस से कैसे बचना है। जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, कि 13 अप्रैल 2020 को कौन सी वर्षगांठ हुई? तो 101वीं वर्षगांठ हुई। इस दिन हुआ क्या था कि इस दिन 1919 में जनरल डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने एक खुले स्थान पंजाब क्षेत्र के अमृतसर में जलियांवाला बाग पर निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी संख्या पर गोली चलवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ की टीम ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो दिल की धड़कन को दूर से सुन सकता है और उन्हें रिकॉर्ड कर सकता है? तो यह किया है IIT बॉम्बे ने। और कौन सा रेलवे स्टेशन एक वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है? तो वह है अहमदाबाद स्टेशन। इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसको पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए या इस का PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF पा सकते हैं। और हमारे WhatsApp ग्रुप को जुड़ने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, YouTube से सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है। और ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।